ओवैसी साहब के एक स्पीच में आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखने वाला, चाहे वो दर्री बिछाने वाला हो या समाजवादी पार्टी की गुलामी करने वाला हो, वो समाजवादी पार्टी की गुलामी छोड़ देगा, वो दर्री बिछाना छोड़ देगा। क्योंकि ये लड़ाई भिखारी वर्सेस भाग्यदारी की है, भिखारी वर्सेस गुलामी वर्सेस हिस्सेदारी की है। जहां पर एक आजम खान साहब 20% मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला एक नेता प्लेट में खजूर लेकर दो यादव कम्युनिटी के नेता जिनकी आबादी महज 7 से 9% है, उनको खजूर खिला रहे हैं। वही तेलंगाना में एमआईएम की सरकार तक नहीं है, पर तेलंगाना का सीएम असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि तेलंगाना में माइनॉरिटी है, जिनकी सरकार नहीं है, पर झुककर उन्हें खजूर खिला रहे हैं। यह होती है हिस्सेदारी और इसे कहते हैं गुलामी। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। ये दारुस्सलाम एक ईमान और ईमानदारी की निशानी है। ये इमारतें हमारे दियानतदारी की निशानी है। ये ओवैसी हॉस्पिटल की इमारत, ये असरा हॉस्पिटल की इमारत, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये एमबीए, ये एमसीए, ये नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, मास्टर्स के कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी के कॉलेज, ये सब कुछ दियानतदारी व ईमानदारी की निशानियां हैं। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पे तनकीद करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने क्या किया, क्या ये नाकाफी है? बताओ, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का अपना दवाखाना है? अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि हमारा एक नहीं 2 दवाखाने हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में ये 2 और बढ़ेंगे, इसमें और इजाफा होगा। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो हमारी आने वाली नस्ल इस काम को जारी व सारी कर रखेगी और इस काम को और आगे लेकर जाएगी। ये हमारा ईमान है। तो अब आप सब ने फैसला कर लिया होगा कि आपका वोट सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में एआईएमआईएम और उनके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कुल 403 विधानसभा के सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और सरकार बनते ही डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाया जाएगा और सीएम केशव बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा, जो कि ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं, और एक दलित भी सीएम बनेगा, जो कि वमन मेशरम साहब इस मोर्चे में हैं। तो अब मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों को अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में विभाजन करके एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में वोट को बांटकर, जैसा देवबंद में बीजेपी को फायदा हुआ, वैसे ही पूरे यूपी में फायदा नहीं पहुंचाना है, बल्कि अपने पूरे वोट को एसपी, बीएसपी, कांग्रेस से खींचकर बीजेपी को हराने के लिए और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही देना है। वक्त बहुत कम है, 10 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट है और काम बहुत ज्यादा है। मौलाना जर्जी साहब, इन्होंने ओवैसी साहब पर इस वीडियो में हमला करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ सकता है। मौलाना जर्जी साहब ने कहा कि ओवैसी साहब बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो हैदराबाद में बड़े बड़े एमआईएम ने खोला है, जो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, ये सब कुछ बीजेपी द्वारा फंडिंग की हुई है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अगर ओवैसी साहब एक कंप्लेन कर दे मौलाना जर्जी साहब के खिलाफ, तो वो बहुत आराम से जेल जा सकते हैं, लेकिन ओवैसी साहब ऐसा करेंगे नहीं। दूसरी बात, ये ऐसी झूठ बात है कि भारत का कोई भी मुसलमान इस पर बिलीव नहीं करेगा। क्या कोई मुसलमान ये मान सकता है कि ओवैसी साहब को बीजेपी स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए पैसे देगी? अगर ये रियलिटी है तो भारत का हर मुसलमान फिर बीजेपी को सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है और मौलाना जर्जिस को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर इनको इतनी ही तकलीफ है और ये एक मौलाना है, एक आलिम है खास जमात का, तो इनको तो उन मुसलमानों को टारगेट करना चाहिए जो समाजवादी पार्टी में रहकर अपने ईमान के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं वो समाजवादी पार्टी नेता का जो है तो मुसलमान, लेकिन वो मूर्ति पूजा कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं वो समाजवादी पार्टी का नेता का जो है मुसलमान, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, लेकिन वो एक मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन मुसलमानों का जो देवी देवताओं का हाथ में पिक्चर लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं।
मैं उन मुसलमानों का बात कर रहा हूं जिनको स्टेज से धक्का दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो समाजवादी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन करके अपने ईमान के साथ सैक्रिफाइस करने वाले मुसलमानों को मौलाना जर्जिस कुछ नहीं कहता, लेकिन वो जो सीना तान कर और आंख में आंख मिलाकर जो वैसी साहब बीजेपी से लोहा ले रहे हैं अकेले, उनको सीधा टारगेट कर रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मौलाना जर्जिस साहब पैसों की राजनीति और गुलामी करते हैं, ना कि ईमान और इंसाफ की बात तो आप इनसे भूल गई। उत्तर प्रदेश में एमआईएम कोई वोट काटने या किसी की मदद करने नहीं आई है। इसका साफ उदाहरण है कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी लेने आए हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जहां पर उद्धव ठाकरे का बेटा जो कि मंत्री है, उनके साथ हमारे इम्तियाज जलील साहब जो कि एमआईएम से सांसद हैं, वो साथ में बैठकर हिस्सेदारी ले रहे हैं। इसे ही हिस्सेदारी कहते हैं। एक मुसलमान दर्री नहीं बिछा रहा है, बल्कि वो हिस्सेदारी ले रहा है। महाराष्ट्र में 2 विधायक और एक एमपी होने के बावजूद भी एक ओवैसी मैटरनिटी हॉस्पिटल खुल चुका है, इतना बेहतरीन हॉस्पिटल, जबकि महाराष्ट्र में एमआईएम की कोई सरकार नहीं है। यही तो चाहिए उत्तर प्रदेश में, हमें यही तो करना है। लेकिन बदले में जो अगर आप कह रहे हो कि मौलाना जर्जिस की बात मान लिया जाए और मुसलमानों को एमआईएम को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो उससे क्या होगा जानते हैं? अखिलेश यादव तो आपको मुसलमानों को मसीहा दिखेगा, क्योंकि वो टोपी पहन लेगा, रुमाल लगा लेगा, लेकिन जो मुसलमान हैं वो मंत्री नहीं बल्कि इस तरीके से दर्री बिछाएगा। क्या हम इसलिए हैं? ओवैसी साहब के बारे में मौलाना जर्जिस सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी फैला रहा है। फैसला तो आपको करना पड़ेगा। जो ओवैसी साहब उलमाओं की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, जो उलमा ओवैसी साहब के साथ बैठने को फख्र महसूस करते हैं, उसको वो बीजेपी का बी टीम कह रहा है। शर्म तो मौलाना जर्जिस साहब को आनी चाहिए, जो ऐसे नेताओं की गुलामी कर रहा है जिन्होंने मुसलमानों के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। अरे हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू भी ओवैसी साहब की इज्जत को सलाम करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, भगवा चादर से उनका सम्मान करते हैं। तो मुसलमान क्या है? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मौलाना साहब की बातें बहुत मुसलमान सुनते, कुछ नहीं है। ओवैसी साहब के आगे मौलाना जर्जिस साहब की कोई हैसियत नहीं है, और ना ही उत्तर प्रदेश का मुसलमान मौलाना जर्जिस साहब को सुनकर किसी को भी वोट दे देगा। तो हमारे हाथ में फैसला है कि हम ऐसे अखिलेश को वोट दें जो गदा उठाकर एक खास धर्म को प्रमोट कर रहा है, या मायावती को वोट दे जो त्रिशूल उठाकर कह रही है कि इसमें मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, या ओवैसी साहब को वोट दे जो संविधान को बचाने के लिए निकला है। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में हमें अपने वोट को एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को विभाजन करके बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाना है, बल्कि पतंग के निशान को वोट दे करके मुत्तहिद होकर एआईएमआईएम जितनी सीटों पर लड़ रही है उन तमाम सीटों पर एमआईएम को कामयाब करना है, ताकि आपको हिस्सेदारी मिले, आपको भागीदारी मिले, आपके शहरों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोला जा सके और आपको सम्मान से जीने का अधिकार मिल सके। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मौलाना जर्जिस साहब चाहे तो मुझसे ओपन डिबेट कर सकते हैं, और मैं कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मौलाना जर्जिस साहब से डिबेट करने को तैयार हूं। अब आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप मौलाना जर्जिस के साथ हैं और समाजवादी पार्टी की दर्री बिछाना चाहते हैं, या फिर एआईएमआईएम को वोट देकर अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और एमआईएम का परचम को इतना मजबूती से थामिए कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन 2022 में तमाम पार्टियां हिल जाए और एमआईएम एक बहुत भारी तादाद में जीत दर्ज कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो।